स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय के आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम काउंट के सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि काउंट के टोटल 7 फॉर्मूलाज है एक्सेल में? काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स, डी काउंट और डी काउंटा। तो हम आज की वीडियो में इन सभी फॉर्मूलाज को एक एक करके जानेंगे कि हम कैसे, कब और किन सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें कि इन्वेंट्री आईडी दी हुई है, प्रोडक्ट नेम, कंपनी नेम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लीजिए इस डेटा सेट में हमें जानना है कि हमने कितने प्रोडक्ट्स परचेस किए हुए हैं। तो इस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इस कंप्लीट कॉलम को सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमने टोटल 20 आइटम्स परचेस किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी इन्वेंट्री आईडी है 1 to 20 है, मतलब कि हमने 20 इन्वेंट्री परचेस की हुई है। तो ये 20 से हमें बता देगा कि हमने कितना प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कंपनी नेम्स हैं। अगर हमारे पास यूनिक नेम्स होते हैं और हमें काउंट करना होता है कि हमारे पास कितनी कंपनीज हैं, हमने कितनी कंपनी से परचेस किया हुआ है, तो आइए देखते हैं हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सारी कंपनीज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 दे देगा। तो यहाँ पर जो काउंट फॉर्मूला की लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ नंबर्स को ही कैलकुलेट कर सकता है, ये अल्फ़ाबेट्स को नहीं कैलकुलेट कर सकता है। तो अल्फ़ाबेट को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट आ का, काउंट के बाद ए लिख देंगे, एंटर। तो काउंट आ का फॉर्मूला अप्लाई करके हम अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर सकते हैं, कितने सेल्स में हमने अल्फ़ाबेट एंटर किया हुआ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ अल्फ़ाबेट ही नहीं, काउंटा नंबर्स को भी कैलकुलेट कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है, मैं इसको हटाकर यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ जैसे कि 12, ये फिर भी कैलकुलेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर, जहाँ पर हम जिस कॉलम में हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया, अगर मैं यहाँ पर नंबर्स को हटा के कोई भी एक लेटर डाल दूँ जैसे कि एल, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि ये अल्फाबेट को नहीं कैलकुलेट कर सकता। अब इन दोनों ही फॉर्मूलाज की एक लिमिटेशन है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल में ब्लैंक कर दूं और यहाँ पर एक सेल में ब्लैंक कर दूं, तो ये दोनों ही फॉर्मूला ब्लैंक सेल्स को नहीं कैलकुलेट करते हैं, काउंट और काउंटा। अब ब्लैंक सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम काउंट ब्लैंक कहते हैं। तो हम उसे अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। भी हमें रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। रेंज हमारी एक कॉलम हो सकती है, फिर मल्टीपल कॉलम हो सकती है। तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम्स में ब्लैंक डाले हुए हैं, तो मैं दोनों ही कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो हमारे पास 2 ब्लैंक्स हैं और इसने 2 वैल्यू दे दी है। तो ब्लैंक्स काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाबेट नंबर दोनों ही काउंट करने के लिए हम काउंटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और नंबर्स को सिर्फ काउंट करने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अंडू कर लेता हूँ, डेटा को फिर से रिस्टोर कर लेता हूँ पहले के फॉर्म में। तो हमने काउंट के 7 फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला कवर कर लिया हुआ है, तो मैं इन्हें मार्क कर देता हूँ येलो में। अब हम फिर से चलते हैं अपने डेटा सेट पे। तो मान लीजिए कि अब हमें देखना है कि हमने शर्ट कितने बार परचेस की है, या फिर ट्राउजर कितने बार परचेस किया है, या फिर हमने किस कंपनी से कितनी बार परचेस किया है, या फिर हमें जानना है कि हमने 10 से कम कितनी क्वांटिटीज परचेस की हुई है, 10 से ज्यादा कितनी परचेस की हुई है। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं वो हम कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल डाल दिया है छोटा सा, इसमें प्रोडक्ट, कंपनी, क्वांटिटी और टोटल रखा हुआ है। तो हम टोटल के अंदर फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली। तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट और कंपनी के लिए डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, ताकि यहाँ पर सारी कंपनीज को हम और सारे प्रोडक्ट्स को हम सिलेक्ट कर सके बारी बारी से देखने के लिए। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम पहले चले जाएंगे डेटा पर, फिर हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन के ऊपर। उसके बाद हमें यहाँ ड्रॉप डाउन से लिस्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे सोर्स सिलेक्ट करना है। सोर्स में हम कंप्लीट प्रोडक्ट की लिस्ट एंटर कर देंगे B2 से B21 तक और इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ गया है। हम पहले शर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम कंपनी पर भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। फिर से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन से लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट सोर्स में हम सारी कंपनी का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ से हम पहले एलन सोली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि मुझे जानना है कि हमने शर्ट कितनी बार अपने डेटा में परचेस किया हुआ है। तो उसके लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब पहले हमें रेंज सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो रेंज हमारा प्रोडक्ट होगा। हम शर्ट देखना चाह रहे हैं कितने बार परचेस हुआ, तो हम प्रोडक्ट की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा। क्राइटेरिया प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो शर्ट है, हम देखना चाहते हैं कि शर्ट कितने बार परचेस हुई है। तो शर्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमने पूरे डेटा में शर्ट 4 बार परचेस की हुई है। तो इसी तरह से अगर हम जानना चाहते हैं कि हमने एलन सोली से कितने बार परचेस किया हुआ है, तो हम यहाँ से इसे क्लियर कर देंगे। हमारे जो कंपनी का लिस्ट है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम यहाँ पर कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एलन सोली से हमने 5 बार परचेस किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर फिल्टर चेंज करेंगे, लुई फिलिप लगा देंगे, तो ये भी 5 बार है और पीटर इंग्लैंड भी 5 बार है। तो इस तरह से हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के जान सकते हैं कि हमने किस प्रोडक्ट को कितने बार परचेस किया और किस कंपनी को कितने बार परचेस किया है। अब मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मुझे जानना है कि मैंने 10 से कम कितने बार परचेस किया हुआ है। तो मैं लेस देन 10 लिख दूंगा यहाँ पर,
यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। क्वांटिटीज के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे रेंज में, कॉमा लगाकर क्राइटेरिया दे देंगे लेस देन 10 का। तो हमने 10 से कम क्वांटिटी 6 बार परचेज की हुई है। अब लेस देन इक्वल्स टू 10 देखें हम, तो ये 7 बार है। अगर हम ग्रेटर देन 10 देखें, ग्रेटर देन 10, तो ये हमने 14 बार 10 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की हुई है। वो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हम काउंट इफ में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, या तो वो प्रोडक्ट होगा, या तो वो कंपनी होगी, या तो वो क्वांटिटी होगा। हम मल्टीपल क्राइटेरियाज नहीं दे सकते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज देने के लिए हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना होगा। काउंट इफ के फॉर्मूला लगाकर हम देख सकते हैं हमने शर्ट पीटर इंग्लैंड से कितने बार परचेज किया हुआ है और 10 से ज़्यादा बार कितने बार परचेज किया हुआ है। तो हम ये मल्टीपल क्राइटेरियाज दे सकते हैं काउंट इफ का फॉर्मूला लगाकर। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर एंटर करते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। हमें क्राइटेरिया रेंज 1 एंटर करनी है, तो हमारा क्राइटेरिया 1 हम प्रोडक्ट को बना लेते हैं, कॉमा दे देंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 हम कंपनी रख लेते हैं। कंप्लीट कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे और यहाँ कंपनी का क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाकर हम तीसरा रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी क्वांटिटी का, क्योंकि हमारा तीसरा जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है, वो क्वांटिटी है। तो ये कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर क्राइटेरिया में हम अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वैल्यू 1 मिल गई है। तो बेसिकली हमने शर्ट पीटर इंग्लैंड से 10 से ज़्यादा बार सिर्फ एक बार परचेज किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी को चेंज करते हैं, इसे हम लेस देन इक्वल्स टू करते हैं, तो ये 0 बार है। हमने 10 से कम और 10 क्वांटिटी एक बार भी परचेस नहीं की हुई है पीटर इंग्लैंड से। अगर मैं यहाँ पर पीटर इंग्लैंड को चेंज करके गास कर दूँ, तो गास से भी नहीं परचेस की हुई है, लुई फिलिप्स से भी नहीं, और एलन सोली से भी नहीं, क्योंकि हमने शर्ट यहाँ पर 10 से ज़्यादा बार ही परचेस किया हुआ है हर केस में। तो अगर मैं इसे चेंज कर दूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। तो हमने एलन सोली से शर्ट 10 से ज़्यादा बार सिर्फ एक बार परचेस किया हुआ है। तो इस तरह से आप काउंट और काउंट इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने काउंट और काउंट इफ भी कवर कर लिया, तो मैं इसे भी येलो पेंट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं अपने फाइनल फॉर्मूलाज की ओर, डी काउंट और डी काउंटा। डी काउंट और डी काउंटा दोनों ही काउंट इफ से काफी मिलते जुलते फॉर्मूलाज हैं और काफी मायनों में काउंट इफ से काफी सुपीरियर फॉर्मूला भी हैं। तो आइए हम उनका डिफरेंस काफी क्लोजली जानेंगे और हम डी काउंट और डी काउंटा दोनों ही फॉर्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल में, वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डी काउंट का फॉर्मूला देखेंगे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे डी काउंट का, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डेटाबेस सिलेक्ट करने बोल रहा है, कंप्लीट डेटाबेस सिलेक्ट करने बोल रहा है बेसिकली यहाँ पर। तो हम अपना कंप्लीट डेटाबेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे मेजर डिफरेंस जो काउंट इफ और काउंट डी काउंट और डी काउंटा में है, वो ये है कि हमें काउंट इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल रेंजेस एक एक करके सिलेक्ट करने होते थे। डी काउंट और डी काउंटा में हमें कंप्लीट डेटाबेस ही एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला काफी छोटा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास काफी सारे कंडीशंस हैं, काफी सारे क्राइटेरियाज आपको अप्लाई करने हैं, तो काउंट इफ्स की जगह आप डी काउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, काफी आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें ये फील्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। फील्ड जो हमारे हेडर्स हैं, उनमें से कोई भी फील्ड हो सकता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे जो हेडर्स का स्पेलिंग है और जो हमने यहाँ पर अपने हेडर्स का स्पेलिंग रखा हुआ है, वो मैच होना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को एक फील्ड सिलेक्ट कर लिया हुआ है, कॉमा लगा देंगे। अब ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो काउंट इफ्स में हम जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से देते थे, हम पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करते थे, लेकिन डी काउंट में हमें उसके हेडर के साथ में सिलेक्ट करना होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारा जो हेडर है उसका जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए हमारे डेटाबेस से। तो आप या तो एक क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में, या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया हुआ है, क्योंकि हम इसे काउंट इफ्स का रिप्लेसमेंट की तरह यूज करना सीख रहे हैं। तो इसलिए हम मल्टीपल क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम काउंट इफ्स पे करते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये डेटा हमें यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, वो ये बता रहा है कि शर्ट हमने एलन सोली से 10 से ज़्यादा या 10 से इक्वल कितने बार खरीदी हुई है। तो हमने शर्ट जो है एलन सोली से एक बार ही खरीदी है और 11 बार खरीदी है, तो इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, मैं इसे जीन्स कर दूँ, तो जीन्स 0 हो गया है, क्योंकि हमने जीन्स यहाँ पर परचेस किया हुआ है। जीन्स एलन सोली से 7 परचेस किया हुआ है, लेकिन वही हमने जीन्स जो है पीटर इंग्लैंड से 10 परचेस किया है। तो अगर मैं यहाँ पर पीटर इंग्लैंड कर दूं, तो ये एक वैल्यू दे देगा। अब यहाँ पर हमने जो अपना फील्ड सिलेक्ट किया था वो क्वांटिटी किया था। क्वांटिटी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर नंबर्स हैं। अगर मैं क्वांटिटी को हटाकर यहाँ पर फील्ड मान लीजिए कि प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका बेसिक रीजन ये है कि जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा हुआ काउंट और काउंटा में, काउंट जो है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है और काउंटा जो है वो अल्फाबेट और नंबर्स दोनों को काउंट करता है। तो अगर हमारा हमारा फील्ड अगर कोई अल्फाबेट के फॉर्म में है, तो हम उस केस में काउंटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, डी काउंटा का। तो अगर मैं इस डी काउंट को चेंज करके डी काउंटा कर दूं
और एंटर कर दूं तो हमें वैल्यू दे देगा जीन्स पीटर इंग्लैंड से 10 से ज़्यादा बार या 10 क्वांटिटी हमने एक बार खरीदी हुई है, जो कि यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, अगर मैं चेंज करके यहाँ पर ट्राउज़र सिलेक्ट कर लूं, तो हमने पीटर इंग्लैंड से जो ट्राउजर है वो 25 सिलेक्ट किया पर परचेस किया हुआ है सिर्फ एक बार ही। अगर मैं पीटर इंग्लैंड को चेंज करके एलन सोली कर लूं, तो ट्राउजर हमने एलन सोली से 21 परचेस किया हुआ है, सिर्फ एक बार परचेस किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको काउंट इफ्स, डिकाउंट और डिकाउंटा के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही और नए फॉर्मूलाज को सीखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरे ऑल सम फॉर्मूला का वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि उसमें भी आपको काफी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। मैंने उस वीडियो में सम के सारे फॉर्मूलाज कवर किए हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।